हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम सब नैनीताल में आए हैं इको केव पार्क में। और इको केव गार्डन भी। हाँ, इको केव गार्डन भी बोलते हैं इसको। ये नेचुरल केव है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। पापा ने टिकट ले लिया है। हाँ। और ये एंट्री पॉइंट है इस केव का। और यहाँ पे वो एक क्ले भी था, सो बोल रहा था। हाँ, वो हम लोग वो एंट्री पे था। हाँ, सो अभी एंट्री पे आपका स्वागत कर रहा था। स्वागत कर रहा था ना। हाँ, चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे और देखिए, ये मूर्ति बनी हुई है, स्टैचू बनी हुई थी। ये हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा था ना। हाँ, इससे आगे ही था वो क्ले ना। ये आगे ही है। अभी हम लोग तो एंट्री कर रहे हैं ना, अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी तो शुरुआत बातें सुन हुई है। हाँ, अभी तो शुरुआत है। अभी तो देखिए इस केव में कितना मजा आता है। हाँ। कितना एडवेंचर होता है। ये है मूवेबल ट्री, जो कि हम लोग का क्या कर रहा था, स्वागत कर रहा था। इसकी आते थे। हाँ, ये आवाज भी ये ऐसा चल रहा था। आज प्रिंट चल रहा था। अब उसके बाद ये देखिए गुफा में जाने का रास्ता है, इस तरफ से है। और इसमें ये भी स्पेशली कहा गया था, गुफाओं में सावधानी पूर्वक चले क्योंकि सर में चोट न लगे। हाँ, इस तरह से। और एक टीम ने तो था बॉडी तो भूला बचाते। ये देखिए केव में जाने का रास्ता। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे केव है, बहुत सारे। हाँ। इतने सारे। ये बुल राइड भी था बट वो बंद था। हाँ। यहाँ पे एक्टिविटीज भी बहुत है। और यहाँ पे क्या था फ्रेंड्स कि इतने ज्यादा केव है, कई तरह के, मतलब एनिमल्स के नेम पे, जैसे पैंथर केव, टाइगर एप्स केव, पॉर्क्यूपाइन केव्स। हाँ, कई तरह के कौन केव्स होते हैं? पॉर्क्यूपाइन्स होते हैं बेटे, वो भी एक एनिमल्स होते हैं। उसमें आगे कांटे जैसे निकले रहते हैं। और ये देखिए हम लोग, और सारे केव के दरवाजे पे, मतलब सॉरी, जो उनका मेन एंट्री पॉइंट था वहां पे उसकी आवाज आती। जैसे ये टाइगर केव था। हाँ, यहाँ पे साउंड वाला लगा हुआ हाँ, था। टाइगर केव में जब हम लोग जा रहे थे तो टाइगर की आवाज आ रही थी, इसमें से साउंड आ रही थी। हाँ, इसमें टाइगर नहीं है। हाँ, बट उसमें अगर वो न देखे तो यही लगे कि हाँ टाइगर है आसपास। ऐसे जितने एनिमल्स के नेम से थे उसमें वही एनिमल्स की साउंड आ रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे पूरा एकदम फील आ रहा था जैसे हम लोग गुफा में जा रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि ये तो गुफा है ही फ्रेंड्स, ये तो केव था ही। बट जैसे कि एक होता है ना कि वो वाला होता है कि जैसे कि ये पार्क में है, बट जैसे एकदम फीलिंग आ रही थी कि नहीं हम लोग किसी पहाड़ों के बीच में गुफा में ही हैं, बहुत लंबा सा गुफा है, इस तरह से फीलिंग आ रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग पहले केव में आए हैं जो कि टाइगर केव है। इस तरह से तो अभी बहुत केव है, अभी तो ये शुरुआत है। और यहाँ पे ऊपर पापा से रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे लगा कि आगे रास्ता नहीं है, तो पापा ने कैमरा मुझे पकड़ा के बोला कि मैं जा रहा हूँ, पहले चेक करता हूँ आगे रास्ता है क्या, क्योंकि इस तरह से ही केव था। कभी हम लोग अंदर जाते तो पता ही नहीं रहता कि दूसरा रास्ता किस तरफ है। अगर उधर से रोशनी ना हो या लाइट ना, तो पता ही लगे कि वो बंद है। बट सारे केव में ये है कि एक तरफ से एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट भी रहे। तो बट ये है कि रास्ता इतना छोटा छोटा रह रहा है, इतना नैरो रहता है कि मतलब जाने में दिक्कत हो रही थी। बट यहाँ पे पापा पहले अंदर गए तो पापा ने कहा नहीं आगे रोशनी आ रही है, इसका मतलब आगे रास्ता है। तो फिर वो आगे गए, फिर हम लोग जा रहे थे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसे कैसे पत्थर है, इसीलिए कहा है कि सर को बहुत ही बचा के रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे जाते हैं हम लोग। ये भैया यहाँ से, ये लोग वापस चले आए, इन लोगों को लगा कि नहीं रास्ता है। फिर हम लोग, पापा ने जब बुलाया तो हम लोग गए, तो फिर पीछे से और भी सब लोग आए कि नहीं आगे रास्ता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम नेचुरल केव है ये अर्णव भी आगे जा रहे हैं। प्रभव मेरे लिए तो ये बड़ा है बहुत ज्यादा, पापा के लिए बहुत छोटा है। हाँ, छोटे बच्चों के लिए तो बड़ा है, बट कई कई ऐसा रास्ता है कि आपके लिए भी तो छोटा था, जहाँ पे लेट के भी एकदम ऐसे जाना पड़ रहा था। तो हाँ,
मतलब बहुत ही ज्यादा बैठ के भी जाने का रास्ता नहीं था, कहीं कहीं तो ऐसा था, फिर नीचे जाना, फिर नीचे से ऊपर जाना, मतलब इतने ज्यादा एडवेंचर का ये था ना, कहीं कहीं भी तो और जो पहाड़ थे ना वो भी बहुत ज्यादा ठंडे थे। मेरा पहाड़ बहुत ठंडे थे। अर्नव ये कह रहे हैं पहाड़ में ये बार बार ऐसे पकड़ रहे थे तो इनको बहुत ठंडा लगता। हाँ। तो ठंड का तो मौसम, और वहां पे हम लोग नैनीताल में मेरा हाथ ही ठंडा तो ठंडा तो लगता ही ना। हाँ। ये पापा ने मुझे कैमरा दे दिया था, बोले कि आप पकड़िए, मैं आगे पीछे से आता हूँ। और मैं वहाँ पे साइड में चलाऊंगा। आप साइड में खड़े हुए हैं, पीछे पापा भी आ गए। आप मेरे पीछे। थक गए थे सब लोग। हाँ। पापा पतले वीडियो। अब पापा ने कैमरा ले लिया और अच्छे ले लिए। हाँ, एग्जिट कर दिए इस गुफा सबसे से हम पहले लोग। पापा। हाँ, पापा क्योंकि आगे आगे थे, पापा ये बताते जाते थे कि इधर से रास्ता है, ऐसा रास्ता है, तुम लोग संभल के आओ, तो इसलिए पापा आगे आगे थे और हम लोग पीछे पीछे। बीच बीच में ये था कि केव में बीच बीच में लाइट्स लगी हुई थी, तो इससे थोड़े से रास्ते का पता चल पा रहा था अच्छे से। अब यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे दूसरे केव में। यहाँ पे हम चले गए थे पापा से पहले। पापा अपनी मदद कर रहे थे आगे में। हाँ, पापा सबकी मदद कर रहे थे। और भी लोग थे। अब ये कौन से केव है? ये है पैंथर केव। पैंथर। मैं ज्यादा तो चला भी गया। हाँ, प्रभु जा रहे थे। हाँ। और मैं भी था। तो ये हुआ कि नहीं, पापा बाहर आ गए थे अभी उसी केव में से। पापा पहले आ गए थे तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और हम लोग बाहर निकल रहे थे फिर। अच्छा। हाँ, हम लोग अभी बाद में बाहर निकले और टाइगर केव के आगे पैंथर केव था। हाँ, तो हम वहाँ पे गए पहले पापा। अब हम लोग पैंथर केव में जा रहे थे। हाँ, बाहर।
फ्रेंड्स देखिए कितना नैरो रास्ता है ये केव का। फ्रेंड्स ये है कि अगर आप इको केव पार्क में आते हैं नैनीताल में तो ये सबसे अच्छी घूमने की जगह है, और जहाँ आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बड़े भी इंजॉय करेंगे। और ये केव में स्पेशली अगर आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है तो आप इस केव में ना ही जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड्स। और थोड़े ओल्ड एज के पर्सन भी अगर जिसको दिक्कत हो रही है तो वो सब भी ना जाओ, बहुत छोटे बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सावधानी पूर्वक अगर जाइए तो सावधानी पूर्वक जाइए, क्योंकि इसमें चोट लगने का भी खतरा रहता है, क्योंकि सर और बहुत बचा के रखना पड़ता है। हाँ। हम लोग में तो प्रभाव तो कर लेते, बस अर्नव थोड़े छोटे थे तो उनको थोड़ा सा संभालना पड़ रहा था कि उनको चोट ना लगे। मुझे सर पे एक बार लगते थी, एक बार लग भी गई थी इनको इतना बचाते बचाते, बट फिर भी हम एक बार लोग लगते पूरा थी, प्रोटेक्ट तो करके रख थोड़ा रहे सा होला था। यहाँ पे, क्योंकि इन लोग को एंजॉय करना था, इन लोग को मजा भी आ रहा था वहाँ पे। इन लोग को क्या, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, पापा को भी बहुत अच्छा लग रहा था, और प्रभु भैया थी। हाँ प्रभा भैया को भी। और इसलिए हम लोगों ने अपने जो नैनीताल के व्लॉग है तो उसमें इको के पार्क को शॉर्ट में कर दिया, क्योंकि उसमें अगर बहुत ज़्यादा करते बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, तो इस वजह से हम लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सारी एक्टिविटीज़ भी है बच्चों को करने के लिए, जो कि एडवेंचर पार्क में भी है। और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं आपके लिए इको के पार्क का अलग से व्लॉग लेके आना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा कैप्चर करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि इको पार्क कितना ही अच्छा है। और आप लोग जब भी ये नैनीताल आइए तो इको के पार्क में ज़रूर आइए, और आइए तो बहुत मतलब टाइम लेके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये है कि टाइम टेकिंग रहता है, तो आप पहले ही आइए। कितना टाइम तो केव में ही लग जाता है, केव में कितना थक भी जाते हैं, बट अच्छा लगता है। प्रभा पापा के साथ साथ चल रहे थे और अर्णव मेरे साथ चल रहे थे। अब ये भी हो रहा था कि हम लोग और केव में जाते हैं कि नहीं, क्योंकि केव तो बहुत सारे केव थे, तो ये हो रहा था कि कितने केव को हम लोग कैप्चर कर पाते हैं, और थोड़ा थकान भी हो जा रही थी। यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे कितने हैं फ्रेंड्स, संभल के चलना पड़ रहा था, ये न लगे कि किसी को चोट भी लगे या तो फिसल जाए। देखिए पूरा चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ जैसे था, और पेड़ पौधे थे, पहाड़ तो है ही, पहाड़ों पे हम लोग थे। ये देखिए और भी बच्चे सब आ रहे थे, सब लोग बहुत थक गए थे। इतने केव, अगर सारे केव आप कैप्चर करिए ना, तो सबसे मेन है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला, और उसके बाद आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा मतलब लॉस होने वाली है। तो इसलिए एनर्जी बचा अगर आपको सारे केव कैप्चर करने हैं तो आप एनर्जी बहुत बचा के चलिए। यहाँ पे आ गया हम लोग का पॉर्क्यूपाइन केव। अब हम लोग जाते हैं पॉर्क्यूपाइन केव में। ये सबसे बड़ा केव था।
से। हाँ। अभी ये हो रहा था कि कितना और केव कैप्चर करना है हम लोगों को। फ्रेंड्स, और यहाँ पे जहाँ पे हम गए थे पोर्टुपाइन केव में, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा वो था, मतलब बहुत नीचे भी गए, उसके बाद ऊपर हाँ, भी सबसे गए। बड़ा केव था और ठंड भी बहुत हाँ, थी। अंदर केव के अंदर ज्यादा ठंड थी वहाँ पे। ये और बैच बाहर से एक स्पीकर लगा हुआ था जिसके अंदर से आवाज आ हाँ। रही थी। जब हम लायन या टाइगर के अंदर गए थे तो हम लोग को आवाज आई थी। ये बैट केव था फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग नहीं यहाँ जाते। पे हम लोग नहीं गए थे क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत पतला था और मम्मी पापा की हालत भी खराब हो गई थी। ऐसा नहीं था, हालत खराब नहीं हो गई थी। आप लोग जाना चाहते तो जा सकते थे, बट और भी केव थे। ये बहुत छोटा भी था केव था, तो ये हुआ कि हम लोग बड़े हम बड़े लोग जा सकते थे। हाँ, नहीं तो छोटे केव आप लोग के साथ हम लोग को भी जाना पड़ता, तो इसलिए ये हुआ कि बड़े बड़े जो केव है हम लोग उसको वहां जाते हैं। छोटे केव में फिर क्या जाए, टाइम भी तो नहीं था, शाम को ट्रेन पकड़नी थी। हाँ। अब यहाँ पे थक गए शाम को नहीं, पापा, रात को। थोड़े से बोले कि रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर हम लोग आगे और बढ़ हम जाते बैठ हैं। गए सीढ़ी के ऊपर। फिर निकल गए, फिर हम लोग आगे जाते हैं। अब हम लोग दूसरे केव में जाते हैं। ये है आई थिंक एप्स केव है ये। हाँ, ये एप्स केव में हम लोग जा रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एप्स केव कैसा था। फ्रेंड्स, इस केव में भी अंदर देखिए लाइट्स तो लगी हुई थी, बट अंधेरा जैसा हो गया था। अंधेरा बहुत ज्यादा लग रहा था। अगर अगर रोशनी ना आए या तो लाइट ना हो तो बहुत ही ज्यादा, मतलब कहीं से भी सूरज की रोशनी ना आ ही नहीं थी। अब यहाँ पे किनारे आने लगी। अब यहाँ पे हम लोग आगे निकल रहे थे। फिर आप बहुत मुश्किल का सामना करते ऊपर आए हैं। वो हम और लोगों यहाँ के पे लिए बहुत स्किल्ड भी करना पड़ता है। हाँ, पापा हम लोगों के और लिए यहाँ पे- रास्ता यहाँ ढूंढ पे रहे थे। कुछ- मैं ढूंढ रहा था। हाँ हाँ, आप पहले पापा ढूंढे, उसके बाद मैं सबसे आगे आगे चल रहा था। हाँ, आप आगे आगे चल रहे थे, बट उसके बाद पार्कर फ्रेंड्स भी। पापा हम लोगों के लिए रास्ता मतलब ढूंढ क्या रहे थे। रास्ता तो था ही, बट ये था वो आगे जाके ये देख रहे थे कि रास्ता मतलब ठीक है या तो हम लोग बच के चले। इसलिए ये देखिए फ्रेंड्स, आगे कैसे नुकीला नुकीले पत्थर थे, सर पे चोट भी लग सकती थी। तो यही सब पापा हम लोगों के लिए देख देख के चल रहे थे। और संभाल फ्रेंड्स के। यहाँ पे अगर आप बड़े हैं छोटे हो तो आसान से निकल जाएंगे। अगर आप बड़े हैं तो थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची चट्टाने भी हैं। चट्टाने भी हैं इस तरह से। केव में ऐसा होता ही है। और वो ये बहुत मतलब थोड़ा बड़े-बड़े सा भी पत्थर सर में हैं। चोट लग सकती है। अगर थोड़ा फिसल गए तो फिर पत्थरों पे ही गिरेंगे।
और बहुत ज़्यादा ये प्रभव ने शॉर्ट भी लग सकती है। हाँ कैमरा हैंड ओवर कर दिया क्योंकि यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अब ये पापा क्रॉस करा रहे हैं अर्नव को, फिर मैं भी नहीं कर पा रही थी तो पापा मेरी हेल्प कर रहे थे क्रॉस करने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बीच में इतना पतला रास्ता था और बीच में पत्थर था, मतलब उसको डाक के आना पड़ रहा था। पापा बीच में खड़े थे और हम लोग को क्रॉस करवा रहे थे। फ्रेंड्स ये देखिए, हम लोग केव से होके जा रहे हैं। यहाँ पे तो मैं निकल ही नहीं पा रही थी तो पापा मुझे हेल्प करके निकाले बाहर इसमें से क्योंकि रास्ता बहुत ही ऊपर नीचे था। यहाँ पे थोड़ा सा पैर स्लिप होता तो मतलब बहुत कम ही लोग थे जो बिना हेल्प के निकल जा रहे थे, जैसे कि पापा, प्रभव, बट हम लोग को तो हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। मुझे भी। अर्नव को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स कैसा रास्ता है यहाँ पे। देखिए एकदम नीचे से फिर ऊपर की तरफ आना, फिर वो क्रॉस करके फिर नीचे आना, बीच बीच में पत्थर। बहुत ही कठिन रास्ता था इधर का, बहुत ही डिफिकल्ट था। यहाँ पे प्रभव ने ले लिया था कैमरा और पापा बोले कि पापा मुझे भी आगे ले जा रहे थे क्योंकि उधर रास्ता थोड़ा सा नैरो था, दिक्कत हो रही थी मुझे भी। एक तो थक भी हम लोग बहुत गए थे, बस ये था कि एक्साइटमेंट थी कि नहीं कैसा है, तो इसलिए हम लोग इसमें केव में सारा कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स कि सारे ज़्यादातर केव कैप्चर करें, बट ज़्यादातर सारे नहीं कर पाया क्योंकि जितने बड़े बड़े मेन केव थे वो सब हमने किया। और क्योंकि हम लोगों को फिर जाना भी था और बहुत टाइम भी नहीं था और फिर थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट हमने कोशिश किया कि ज़्यादातर केव हम लोग कैप्चर करें और आपको इस व्लॉग में दिखाएं।
फ्रेंड्स हमने 4 या 5 केव को कैप्चर किया था और सब नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग को और भी जगह जानी थी, मतलब इको केव पार्क में ही। तो यहाँ पे अब ये एक दूसरा स्पॉट था, ये था बच्चों का प्लेइंग एरिया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये बच्चों का क्या कहें, यहाँ पे तो बड़े भी खेल लेते हैं क्योंकि बड़े भी इंजॉय कर सकते थे और बहुत ही अच्छा एरिया था ये। बच्चे देखिए, इन लोग की एनर्जी वापस आ गई। ये लोगों ने फिर से बहुत ही इंजॉय करना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा थकान इनको क्या सबको ही बहुत थकान हो गई थी। पापा तो रेस्ट करने लगे, थोड़ी देर बैठ गए थे। मैं तो इन लोग की थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने लगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी बहुत है, अभी वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अर्नव, स्लाइडिंग और कई तरह की यहाँ भी एक्टिविटीज़ थी और ये सारे गेम थे, सब इन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। इसलिए बोल रही हूँ ना फ्रेंड्स कि अगर आप इको केव पार्क में जाइए तो टाइम निकाल के ज़रूर करिएगा। हम लोगों ने कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इको केव पार्क का एरिया को कवर करने का, आप लोगों को दिखाने का, बट बहुत कम समय में आप यहाँ पे नहीं घूम सकते इको केव पार्क में। बच्चे भी यहाँ पे बहुत ही इंजॉय करते हैं। ये देखिए यहीं पे 2-3 घंटा कितना बीत जाए ना पता ही नहीं चलेगा। बच्चे खेलते रहेंगे। बच्चे क्या, बड़े भी खेल सकते हैं यहाँ पे और खेल ही रहे थे। अर्नव, आपको मजा आ रहा था ना? हाँ, ये मैं हूँ। ये हाँ, ये आप हैं। इन इन लोग को बहुत एंजॉय कर रहे थे। बताइए क्या होगा। एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं, जिप लाइन। ये इको केव पार्क में ये रेडी हो रहे हैं। आ रहे प्रभव, रेडी हो रहे हैं वो। उनको रेडी किया जा रहा है। ये आ रहे हैं आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हाँ हेलो, बोलिए कुछ। अरे हम लोग को देख के शांत हो गए। हमारे सामने अच्छे शांत हो जाते हैं। हेलो मम्मा, इसको कवर कर लो इसको। अरे बोल, सच में शांत हो गए। अभी तो बोल रहे थे ना। क्या तुम्हारे सामने अच्छे शांत आवाज सुननी है। चलो चलो यही बढ़िया है। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।